Hello everybody, hi, I am Dr. Gunjan. I am a gynecologist and fertility specialist working in the area of Noida and Ghaziabad. और आज हम बात करेंगे कि किन लोगों को IUI के लिए जाना चाहिए। IUI के इंडिकेशंस क्या हैं? नंबर 1, अगर अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, यानी कि अगर आपके सारे पैरामीटर्स, सारे इन्वेस्टिगेशंस करा लिए गए और सब नॉर्मल है और फिर भी आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हो तो आप IUI ट्राई कर सकते हो। नंबर 2, अगर हस्बैंड के सीमन सैंपल में माइल्ड अरेंजमेंट है, मतलब अगर नॉर्मल काउंट जैसे 15 मिलियन पर ml है तो आपका काउंट 10 to 15 मिलियन आ रहा है, मोटिलिटी थोड़ी सी माइल्डली रिड्यूस्ड है, तो ऐसे केसेस में IUI विल बी इफेक्टिव। नंबर 3, अगर आप नेचुरली बिल्कुल ट्राई ही नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ वेजिनिस्मस या और कोई प्रॉब्लम है, आप नेचुरली ट्राई नहीं कर पा रहे हो तो IUI मे बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू, और ऐसे केसेस में आप अंडर एनेस्थीसिया भी IUI करा सकते हैं। नंबर 4, अगर आप अपना फर्टाइल विंडो मिस कर जा रहे हो, जिस समय आपको ट्राई करना है वो विंडो मिस हो जा रही है, तो ऐसे केसेस में आप IUI के लिए जा सकते हो। इसको हम टाइम कर देते हैं, इसमें जब हम ट्रिगर का इंजेक्शन देकर और हमें जो IUI का प्रोसीजर है वो स्पेसिफिकली टाइम हो जाता है, तो आप इसमें IUI के लिए जा सकते हो। अब मैं 3-4 बोनस टिप्स देना चाहूंगी। नंबर 1, जब आप IUI के लिए जा रहे हो तो आप नेचुरली साथ में ट्राई करते रहो। जब भी आपका डोमिनेंट फॉलिकल 15-16 mm का हो जाता है उसके बाद आप नेचुरली ट्राई करते रहो। जिस दिन आपको ट्रिगर का इंजेक्शन लगता है उस दिन भी नेचुरली ट्राई करो, उसके अगले दिन का गैप करके, और फिर जिस दिन IUI हो रहा है उस दिन भी आप नेचुरली ट्राई करो। नंबर 2, आप अगर बिल्कुल ट्राई नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे केसेस में आप डबल IUI के लिए जा सकते हो, जिसमें कि एक IUI हम ओव्यूलेशन से पहले करते हैं और एक IUI ओव्यूलेशन के बाद करते हैं। नंबर 3, अगर आपका सीमन सैंपल बहुत वेरिएबल है, कभी बहुत कम आ रहा है, कभी ठीक आ रहा है, तो ऐसे केसेस में आप सीमन फ्रीजिंग के लिए जा सकते हो। प्रायर प्लान करके पहले आपने सीमन फ्रीजिंग करवा लिया 1-2 सैंपल, और फिर जिस दिन हम IUI कर रहे हैं उस दिन आपने फ्रेश सैंपल दिया, और अगर वो ठीक नहीं है तो फिर हम जो ये फ्रोजन सीमन सैंपल है उसको यूज कर सकते हैं। नंबर 4, अगर मान लो आपने पहले सीमन फ्रीजिंग नहीं कराया तो जिस दिन आपने IUI करा रहे हो आप उस दिन अगर आपका सीमन सैंपल बहुत अच्छा नहीं है तो आप सीमन पूलिंग के लिए जा सकते हो। पूलिंग इन द सेंस कि एक सीमन सैंपल आपने दे दिया, वो अच्छा नहीं है तो एक और सीमन सैंपल आपने दे दिया, और दोनों मिलाकर जो फाइनल सीमन सैंपल बनता है वो उसमें काउंट और मोटिलिटी थोड़ी इंप्रूव हो जाती है, तो उसको IUI के लिए ट्राई कर सकते हैं, और इससे आपके IUI में कंसीव करने के चांसेस इंप्रूव हो जाएंगे।